नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं हस्तरेखा शास्त्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ के अंगूठे क्या संकेत देता है। हाथ में जो अंगूठा होता है उसका लंबा होना, छोटा होना क्या संकेत देता है। हाथ के अंगूठे का लचीलापन क्या संकेत देता है। साथ ही साथ हाथ के अंगूठे से किन चीज़ों का आकलन किया जाता है, यानी हाथ के अंगूठे के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक कर हम शुरू करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में वर्णन आता है कि हाथ का अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण अंगुली मानी जाती है। यानी हाथ में जो 5 उंगलियां कही जाती है उसमें अंगूठे का महत्व सबसे ज़्यादा है। मेडिकल साइंस भी ऐसा मानता है कि हाथ के अंगूठे में प्राण शक्ति का वास होता है। हाथ की उंगलियां कट जाने पर उतना समस्या नहीं हो सकता है जितना कि अंगूठा कट जाने पर मन की स्थिति गड़बड़ा जाती है। यानी अंगूठे में महत्वपूर्ण नसों का समावेश होता है। यहाँ से ही मन से जुड़े सारे चीज गुजरते हैं। यानी मेडिकल साइंस हो या हस्तरेखा शास्त्र हो, सारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि हाथ का अंगूठा अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। प्राचीन काल से ही हाथ के अंगूठे से भाग्य का निर्णय किया जाता रहा है। हाथ का अंगूठा यदि आपके हाथ में भी लंबा दिखाई दे, यानी जब हाथ में उंगलियों को आपस में जोड़कर देखते हैं तो यह जो अंगूठा आपका दिख रहा है यह यदि लंबा दिखाई दे, हाथ के जो आकार प्रकार हैं उसके अनुरूप में देखने पर सामान्य तौर पे अगर लंबा दिखाई दे तो मानकर चलिए कि आप में विद्या बुद्धि विवेक की अधिकता होगी, कार्यशीलता लगनशीलता, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति हो या कार्य करने के परिश्रम की शक्ति हो, दोनों चीजों में आप श्रेष्ठ होंगे। यानी आप विद्या और परिश्रम के बल पे जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के हाथ में यह अंगूठा समुचित लंबाई लिए हुए ना हो, यानी अंगूठा कहीं ना कहीं छोटा दिखाई दे रहा हो, देखने पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा हो कि हाथ का अंगूठा कुछ छोटा है, तो मानकर चलिए कि उनके अंदर विद्या बुद्धि विवेक की कमी के साथ साथ परिश्रम शक्ति की भी कमी देखने में आती है। यानी ऐसे व्यक्ति टाल मटोल की भावना रखते हैं, किसी कार्य को सही ढंग से प्रयास नहीं कर पाते हैं, ना बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं। ऐसे लोग मुख्य रूप से उन कार्यों में लगे होते हैं जो कुछ खास पारिश्रमिक पे प्रतिदिन के हिसाब से किए जाते हैं। यानी छोटे कार्यों में लग के सिर्फ शारीरिक शक्ति के बल पे ही धनार्जन कर पाते हैं। बड़े बड़े कार्यों में, विशेष धन प्राप्ति के जुड़े हुए कार्यों में इनकी बुद्धिमत्ता कार्य नहीं कर पाती है। यानी हाथ के अंगूठे का छोटा होना कहीं ना कहीं अशुभता का संकेत देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, हाथ के अंगूठे को जब हम पीछे की ओर मोड़ते हैं तो किसी व्यक्ति के हाथ का अंगूठा पूरी तरीका से पीछे की ओर मुड़ता है, परंतु किसी किसी के हाथ में अंगूठा मोड़ने पर पीछे की ओर नहीं मुड़ता है। इसे अंगूठे के लचीलापन के रूप में जानते हैं। यदि हाथ का अंगूठा लचीला हो, यानी मोड़ने पर यह पीछे की ओर पूरी तरीका से मुड़ जाता हो, तो आप खुले विचार के व्यक्ति होंगे। स्थिति परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करने में यकीन रखते हैं एवं किसी भी प्रकार का परिस्थिति आ जाए उसको आप अपने बुद्धि के बल पे समाधान करते हैं। यानी जीवन में, समाज में, लोगों के बीच आप अपने बुद्धि के बल पे सामंजस्य बिठा लेते हैं और जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त करते हैं। परंतु यदि अंगूठा कड़ा हो, यानी लचीलापन का अभाव हो, पीछे झुकाने पर मोड़ने पर पीछे क्यों नहीं झुकता हो, तो मानकर चलिए कि आप में जिद की भावना, अपने मन से कार्य करने की भावना विशेष रूप से होती है। ऐसे व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। जीवन में इनके मन में जो आता है वही करना पसंद करते हैं। यानी स्वभाव में रूखापन, स्वभाव में कठोरता, कहीं ना कहीं समाज में, किसी ग्रुप में आपको सामंजस्य बिठाने में कठिनाई पैदा करता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, जिस वजह से किसी जगह पे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लोग इनको जिद्दी, हठी, क्रोधी जैसे अवगुणों से जोड़कर देखते हैं। यानी कि हाथ के अंगूठे का कड़ापन भी अपने आप में अशुभता का संकेत देता है। आइए अंत में हम जानते हैं कि हाथ के अंगूठे का जो 2 पार्ट होता है उससे क्या आकलन किया जाता है।
जैसे सभी उंगलियों में जो हम देखते हैं कि उंगलियां 3 हिस्सों में बटी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार से अंगूठे के 2 भाग होते हैं, ऊपर का और बीच का जो दिख रहा है यह दूसरा भाग। हालांकि हाथ के अंगूठे में तीसरा भाग भी होता है जो हथेली पे दृष्टिगोचर होता है, जिसे शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं, परंतु इसका गणना नहीं करते हैं, इसे शुक्र पर्वत में हस्तरेखा शास्त्र में रखा जाता है। हाथ के अंगूठे का जो ऊपर का भाग है यानी नाखून वाला जो भाग है, यह आपके इच्छा शक्ति को बताता है, यानी विल पावर को बताता है। किसी कार्य को करने की आपकी इच्छा विशेष रूप से तब होती है जब ऊपर का यह भाग नीचे के भाग से कुछ बड़ा हो। यानी दोनों भाग को जब हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि ऊपर का भाग बड़ा है, तो निश्चित मानिए कि आप में इच्छा शक्ति विशेष रूप से होगी। मन में जो आप संकल्प लीजिएगा उसे आप पूरा करके रहेंगे, यानी अपने इच्छा शक्ति आत्मबल के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा भाग की अगर बात की जाए तो यह भाग लॉजिक, तर्क जैसे चीजों का संकेत देता है। यानी आप इच्छा शक्ति के साथ साथ वैसे सोच विचारों में भी दक्ष होते हैं जो तार्किक रूप से सोचता है। यानी किसी चीज के लाभ हानि का आकलन आप भलीभांति कर पाते हैं, कहाँ आपको लाभ है, कहाँ आपको हानि है, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम नहीं करना चाहिए, कब कौन सा व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि सारी बातों का आकलन करके आप काम करते हैं। यानी बुद्धिमत्ता की अधिकता आप में देखी जाती है। यानी इच्छा शक्ति और विल पावर के साथ साथ आपको लॉजिक की जो शक्ति होती है, दोनों चीज को नियंत्रित करता है हाथ का अंगूठा। और दोनों पार्ट में यानी पहले भाग में दूसरे भाग में अगर सामंजस्य हो तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन भी काफी उन्नति और तरक्की प्राप्त करने वाला होता है। यानी जीवन में आप जो चाहते हैं अपने इच्छा शक्ति के बल पे, अपने तर्क शक्ति के बल पे अवश्य में प्राप्त करते हैं। तो जीवन के सफलता असफलता, भाग्य दुर्भाग्य, धन संपदा या गरीबी, इन सारे चीजों को नियंत्रित करता है हाथ का आपका अंगूठा। तो हाथ के अंगूठे को देखकर आप भी जान सकते हैं कि जीवन में क्यों समस्या आ रही है, और यदि समस्या आ रही है तो किन चीजों से जुड़ा हुआ है, उसे दूर करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं, जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो के संबंध में कुछ और पूछना हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।